और बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में 13 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का फोकस रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मत्स्य पालन और प्रशासनिक सुधार पर रहा। कैबिनेट ने मधुबनी में 83 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले अनाज भंडारण, भोजपुर में 31 करोड़ रुपए के इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और बक्सर में 483 करोड़ रुपए के निवेश वाले पेय पदार्थ निर्माण इकाई को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं नवीनगर में नए आईटीआई की स्थापना, बिहार कौशल विकास मिशन को मजबूत करने के लिए नए पदों का सृजन और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए एनओसी देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य को गति देने, बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और डेयरी संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण जैसे फैसलों पर भी मुहर लगी है। सरकार का दावा है कि यह निर्णय बिहार में निवेश, रोजगार और विकास को नई रफ्तार देंगे। मुख्य अभियंता के 2 पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 2 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक मधुबनी प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के प्रावधानों के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम उन्नयन योजना का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 2026 तक किए जाने के कारण इस अवधि में इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर 164 करोड़ 51 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बानासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना हेतु केंद्र सरकार के केंद्रांश 18 करोड़ 72 लाख और राज्यांश 12 करोड़ 48 लाख 37 हजार, कुल 31 करोड़ 20 लाख 92 हजार की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई। पांचवा एजेंडा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था, जिसके अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नवीनगर औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 26-27 से 5 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, इस हेतु 38 पदों का सृजन करने तथा 2 करोड़ 11 लाख 89 हजार रुपए प्रति वर्ष व्यय करने एवं भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड नवीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएं इकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन BSDM के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 19 घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।